10 महीने से नहीं आया 1907 आंगनबाड़ी भवनों का किराया। किराए के भवन में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों का पिछले 10 महीने से किराया नहीं आ रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को किराया स्वयं देना पड़ रहा है। भवन मालिक किराया न देने की स्थिति में भवन खाली करवाने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर दबाव बना रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है, कम सैलरी में भी हर महीने आंगनबाड़ी भवन का किराया भी अपनी जेब से देना पड़ रहा है। उत्तराखंड राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की प्रदेश अध्यक्ष सुशीला खत्री ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों की पढ़ाई का काम रुक गया है। किराए पर चल रहे आंगनबाड़ी केंद्र खाली करवाने का काम भवन मालिकों ने शुरू कर दिया है। मई 2023 से आंगनबाड़ी केंद्रों का किराया नहीं आया है। ऐसे में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को रोजाना भवन मालिकों की धमकियां मिल रही हैं। किराया न आने की वजह से बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया है। जिले में 7 परियोजनाएं संचालित। जिला कार्यक्रम अधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि जिले में 7 आंगनबाड़ी परियोजनाएं चलती हैं। इनमें 1 शहरी और 6 ग्रामीण परियोजना है। इन सभी परियोजनाओं में कुल 1907 आंगनबाड़ी केंद्र चलते हैं। जल्द ही इन केंद्रों का किराया आ जाएगा। मानक के अनुरूप आंगनबाड़ी केंद्र में 500 से 600 वर्ग फीट की जगह होनी चाहिए। आंगनबाड़ी केंद्र में शौचालय, स्वच्छ पेयजल, विद्युत कनेक्शन और सभी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था हो। किराए पर चल रहे आंगनबाड़ी केंद्र एक छोटे से कमरे में संचालित होते हैं। उस कमरे की चहारदीवारी के अंदर ही आंगनबाड़ी केंद्र चलता है। दावनबोर्ड आंगनबाड़ी केंद्र में पल्स पोलियो अभियान। भाटापारा ग्राम दावनबोर्ड में पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत पोलियो की ड्रॉप पिलाई गई, जिसमें गांव के महतारी अपने बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र तक लेकर पहुंचे। कोटवार द्वारा मुनियादी कर जागरूकता प्रसारित किया गया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत दावनबोर्ड सरपंच मितानीन रामेश्वरी वर्मा, कलिंदरी वर्मा, गंगाबाई वैष्णव, लक्ष्मण वर्मा, सीताराम साहू, पंच कबीर ध्रुव, संजू निषाद, दीपिका, पूजा संगम ध्रुव सहित बड़ी संख्या में गाँव के लोग उपस्थित थे। आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण की लागत में कटौती पीलीभीत। गांवों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण मनरेगा, पंचायती राज विभाग और ICDS की धनराशि से होता है। व्यय वित्त समिति की बैठक में भवन के लिए 12 लाख का प्रस्ताव रखा गया था। धनराशि में कटौती कर अब इसे 11.84 लाख तय किया गया है। जिले में 44 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण कराया जाएगा। CDO ने भवन निर्माण के लिए खंड विकास अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। छोटे बच्चों को साक्षर बनाने और उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों को संचालन किया जा रहा है। कई आंगनबाड़ी केंद्र गांव के स्कूलों में ही एक कमरे में चल रहे हैं। आंगनबाड़ी के खुद के भवन के लिए शासन में प्रस्ताव भेजा गया था। इसके तहत प्रत्येक भवन निर्माण में 3 विभागों की धनराशि को मिलाकर व्यय समिति की बैठक में 12 लाख का प्रस्ताव दिया गया था। बैठक में व्यय समिति के इस प्रस्ताव में 16,000 रुपये की कटौती करते हुए 11.84 लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं। निर्माण पर खर्च होने वाली धनराशि में 2 लाख रुपये ICDS और पंचायती राज विभाग का होगा, जबकि 7.84 लाख रुपये मनरेगा से खर्च किए जाएंगे। तीनों विभागों की धनराशि से एक भवन को तैयार किया जाएगा। प्रस्ताव पर मुहर लगने के बाद मुख्य विकास अधिकारी ने सभी खंड विकास अधिकारियों को तय समय में गुणवत्तापूर्ण ढंग से निर्माण कराने के आदेश जारी किए हैं। इन ब्लॉकों में होगा 44 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण। बरखेड़ा ब्लॉक में सबसे अधिक 15 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण होगा। इसके अलावा बीसलपुर ब्लॉक में 4, मरौरी ब्लॉक में 10, बिलसंडा में 2, पूरनपुर में 4 और ललोरीखेड़ा ब्लॉक के 4 गांवों में नए आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण कराया जाएगा। 38 गांवों में बेसिक स्कूल परिसर में ही बनेगा आंगनबाड़ी का भवन। जिले में बनाए जाने वाले 44 नए आंगनबाड़ी केंद्रों में 38 केंद्रों का भवन परिषदीय स्कूलों के परिसर में ही बनाया जाएगा। इसके अलावा 4 गांवों में ये भवन ग्राम समाज की भूमि पर बनाए जाएंगे। इनके स्थान भी तय किए जा चुके हैं, जबकि 2 गांवों के आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए जगह का निर्धारण होना अभी बाकी है। जिले में 44 नए आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे। इसके लिए बजट जारी किया गया है। सभी खंड विकास अधिकारियों को चयनित स्थानों पर भवन तय समय में पूरा कराने के लिए कहा गया है। छोटे बच्चों को साक्षर बनाने और उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों को संचालन किया जा रहा है। कई आंगनबाड़ी केंद्र गांव के स्कूलों में ही एक कमरे में चल रहे हैं। आंगनबाड़ी के खुद के भवन के लिए शासन में प्रस्ताव भेजा गया था। इसके तहत प्रत्येक भवन निर्माण में 3 विभागों की धनराशि को मिलाकर व्यय समिति की बैठक में 12 लाख का प्रस्ताव दिया गया था। बैठक में व्यय समिति के इस प्रस्ताव में 16,000 रुपये की कटौती करते हुए 11.84 लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं।
निर्माण पर खर्च होने वाली धनराशि में 2 लाख रुपए ICDS और पंचायती राज विभाग का होगा, जबकि 7.84 लाख रुपए मनरेगा से खर्च किए जाएंगे।